आज तक ये तय मानो आप, यकीन मानो कि किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति अगर सफल हुआ है और इस इंडस्ट्री में भी कोई भी व्यक्ति सफल हुआ है तो इन चार चीजों को बिना फॉलो करे वो सफल नहीं हुआ है। और आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूं, जो मुझे गुरुजी के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है। तो बात करते हैं आगे। सबसे पहले वन बाय हम एक एक चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पैसेंस पे, तो धैर्य जो होता है साथियों, धैर्य हमें हर फील्ड में ही रखना होता है और हर प्रोफेशन का एक अपना टाइम पीरियड होता है। अगर आप सोचो इस इंडस्ट्री में जैसे हम शुरुआत करते हैं तो लोगों का अलग अलग माइंड सेट होता है, और जब वो अलग अलग माइंड सेट से लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है कि ये लॉटरी है ना, ये एक स्कीम है और यहाँ पर हम ज्वाइन होते ही सफल हो जाएंगे। और ऐसा किसी भी प्रोफेशन में नहीं होता है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। डायरेक्ट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसमें भी वही समय लगता है जो हर व्यक्ति को किसी भी प्रोफेशन में लगता है। अगर हम बात करें किसी भी प्रोफेशन में जब हम जाते हैं तो आप देखो, जो नॉर्मली एक समय होता है एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए, तो 4 से 5 साल का समय लगता है, ठीक है। लेकिन जब इस बिजनेस में आते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि आते ही मैं सफल हो जाऊं, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के माध्यम से भी, अगर एक बीज होता है, अगर उस बीज को वृक्ष बनना है, एक पेड़ का आकार लेना है, तो उसमें भी एक समय लगता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय लगता है। एक आपने देखा होगा, एक अंडी का पेड़ होता है और एक होता है बरगद का पेड़। अंडी का पेड़ तो रातों रात बड़ा हो जाता है, उसमें समय नहीं लगता। और जब वो रातों रात बड़ा हो जाता है वो ढह भी ऐसी जाता है, ढहने में भी समय नहीं लगता। कमाल की बात तो ये है। लेकिन जो एक बरगद का जो पेड़ होता है, अगर आप बरगद का पेड़ लगा रहे हो तो वो समय लेगा, और उस समय में आपको लग सकता है कि भाई हो क्या रहा है, ये तो ओवर ही नहीं रहा। लेकिन जब वो एक अपना विशाल रूप ले लेता है और जब वो पूरा वृक्ष बन के तैयार हो जाता है, पूरा अपना रूप ले लेता है, तो साथियों आप अच्छे से जानते हो कि वो ही पेड़ हमारी कई पीढ़ियों तक के लिए सीमित रहता है। वो कई पीढ़ी तक हमारा साथ देता है, कई पीढ़ी तक हमें छाव देता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी एक इस तरह का बरगद का पेड़ है। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें शुरू में लगता है कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, तभी हमें पैसेंस रखने की आवश्यकता होती है। अगर हम पैसेंसफुली इस बिजनेस को करते हैं तो जब ये एक बड़ा रूप लेगा तो ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक भी हमारी मदद करता है। आगे इसमें बताया गया, बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। आपको अच्छे से पता है, एक बच्चे को जो एक पीरियड होता है, एक बच्चे को जन्म लेने का जो पीरियड होता है, माँ को जो माँ बनना होता है, तो उसमें भी एक 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने का एक पीरियड समय होता है, ये प्रोसेस है। और ये इसको हमें मानना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये बोले, उसका हस्बैंड बोले जाकर कि नहीं मुझे तो ये 2 महीने में ही बच्चा चाहिए, तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है साथियों? नहीं है। ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो खुद भी चाहे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से होकर ही गुजरना होगा। वो 9 महीने का समय लगेगा ही लगेगा, तभी आप बाप बन सकते हो और एक लेडीज महिला माँ बन सकती है। और अगर वो चाहे कि मुझे इतना दर्द नहीं सहना है और मुझे इतना जो पैसेंस नहीं रखना है, तो वो जीवन में कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये रियल है और इसको हमें मानना होगा। और ये हमेशा से तय होता आया है। अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए, अगर हमें महान बनना है, तो उस बड़ी सफलता के लिए उतना ही समय भी हमें देना होगा। आज आपके और हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर लीडर्स बैठे हैं और आपके और हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स आज बहुत सफल भी हैं। चाहे बात करें जसवीर महागुरु जी, माधव महागुरु जी की, तो अगर कोई व्यक्ति ये चाहे मुझे इतनी बड़ी सफलता आसानी से मिल जाए, अब उनको, जसवीर महागुरु जी हैं और उनको जो समय लगा है वो लगभग 18 साल से ऊपर हो चुका है उस इंडस्ट्री में। और अगर कोई व्यक्ति ये चाहे वो 18 साल का जो एक सफलता है और वो मुझे 4 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में मिल जाए, तो ऐसा भी होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस विशाल रूप में आने के लिए जसवीर महागुरु जी को पैसेंस रखना पड़ा है। वो तब भी उन्होंने पैसेंस रखा है जब वो 3.5 साल की उम्र में मात्र गोल्ड थे, तब भी उन्होंने पैसेंस रखा है। तब भी उनको विश्वास था कि मैं सफल होऊंगा। और वो जानते थे कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये मुझे बहुत कुछ देगी, लेकिन देगी उसी को जो व्यक्ति धैर्य रखेगा।
पैसेंस के साथ में जो है काम करेगा। एक कहानी के माध्यम से हमें बताया जाता है, एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति को सफल होना था और वो चाहता था कि मैं जो है अमीर बनूं। तो वो एक महात्मा जी के पास में गया और उसने वहां पे अपना पछतावा रखा कि गुरुजी मैं जो है अमीर होना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ठीक है आप मुझे कोई वरदान दो और मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि मैं सफल हो जाऊं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको एक वरदान देता हूँ और आप जाओ, आप देख रहे हो एक मिट्टी का ढेर है और वहां पर जाके आपको केवल ये बोलना है कि हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। तो उन्होंने कुछ समय सीमित रखा कि आपको 1 साल या 2 साल तक आपको इस तरह से बोलना है। तो कुछ भी समय एक रख दिया। अब जब उनको वो मंत्र दे दिया उन्होंने, अब वो व्यक्ति जाके बोलने लगा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। अब उसको काफी समय हो गया ये बोलते बोलते, वो परेशान हो गया, जूझ रहा है पूरा तरीके से। और मन मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि ये महात्मा गलत तो नहीं था और उन्होंने कैसा मंत्र मुझे बताया है, इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब उसको काफी समय हो गया बोलते बोलते, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, लेकिन वहां कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो जब उसको काफी समय हो गया वो बिल्कुल परेशान हो गया और उसको लगा कि भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब उसके मन में विचार आने लगे अलग अलग तरह के, तो उसको लगा कि भाई ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन शायद वही क्षण ऐसा था जिस क्षण पे उसने ये बोला कि हे मिट्टी तू सोना ना बन के लोहा बन जा। और साथियों उसी समय पे वो सारा का सारा मिट्टी का ढेर, वो सारा का सारा जो था वो लोहे के रूप में उसने आकार ले लिया। अब आप देखो शायद वही एक पल ऐसा था जो उसको पैसेंस रखना था। और अगर उस पैसेंस को रख के अगर वो बोलता कि एक बार और बोल देता कि हे मिट्टी तू सोना बन जा, तो शायद उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता था। लेकिन ये परिवर्तन किस वजह से नहीं आया कि उस व्यक्ति ने पैसेंस अपना खो दिया, अपना पैसेंस सारा उसने खो दिया, नहीं रख पाया पैसेंस। तो हमें पैसेंस रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हर इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री में एक पैसेंस रखने के लिए एक बहुत अच्छा एक औसत का नियम भी काम करता है। अगर व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मैं पैसेंस रखूं कैसे, तो पैसेंस रखने के लिए हमेशा बताया जाता है 10 7 4 1 का एक नियम होता है। और अगर आप काम करते हो उस इंडस्ट्री में, एक बढ़िया तरीके से एक लिस्ट बनाते हो और बढ़िया तरीके से इन्विटेशन करते हो, अगर आप 10 लोगों से मिलते हो और 10 लोगों से जब आप मिलते हो तो उसमें से आपको 7 लोग इनवाइट करेंगे, 7 लोग आपकी बात को मानेंगे कि हाँ ठीक है जो आप बोल रहे हो ये सही है। लेकिन उनमें से भी केवल 4 लोग ही आपको मिलने का टाइम देंगे, आपकी प्रेजेंटेशन सुनने का टाइम देंगे। और उनमें से भी केवल एक व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन होगा। तो इतना हमें पैसेंस रखना है। अब हमें ये पता चल चुका है 10 7 1 4 1 का एक नियम काम करता है और ये हर फील्ड में काम करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें पैसेंस रखना पड़ेगा। हमें जब ये पता चल चुका है कि 10 लोगों को मिलने पर, 10 लोगों को कॉल करने पर एक व्यक्ति हमारे साथ में ज्वाइन करेगा, तो अगर हमें 10 लोगों को ज्वाइन कराना है तो सिंपल सी बात है 100 लोगों से आप मिल सकते हैं, ये पैसेंस है। और ये भी एक तरह से आप ये मान सकते हो कि जब आप 100 लोगों से मिलोगे तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ये पैसेंस रखने की जरूरत है कि वो 10 लोग ये नहीं है वो शुरू के हों, कि आप शुरू के 10 लोगों से मिले और आपको लगा कि भाई 10 ज्वाइन होने चाहिए, नहीं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो पहले भी हो सकते हैं, वो दूसरे भी हो सकते हैं, वो तीसरे भी हो सकते हैं, वो 90 नंबर भी हो सकता है, वो 100 नंबर भी हो सकता है। और यकीन मानो जब आप 90 लोगों से मिलोगे तो लास्ट के 10 लोग वो ज्वाइन करेंगे करेंगे, लेकिन करेंगे उसी व्यक्ति के साथ में जो 90 लोगों से मिलने के लिए तैयार होगा। 90 लोगों से मिलने के लिए उसको पैसेंस रखना होगा, उसके ही व्यक्ति के साथ में जो है इतना बड़ा मुकाम बन के तैयार होगा। और एक आगे एक एग्जाम्पल और अच्छे से दे रखा है। आप सभी लोग यहाँ पर जैसे बैठे हैं और हर व्यक्ति चाहता है एक नौकरी में सफल होना, तो नौकरी में भी व्यक्ति अगर सफल होना चाहे तो क्या लगता है वो तुरंत ही नौकरी में ज्वाइन हो जाता है? नहीं हो पाता। आप देखो एक व्यक्ति जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से जब उसको 3 साल तो उसको पालने में लग जाते हैं, और उसके बाद में जब उसको स्कूल में हम बिठाते हैं तो 15 से 20 साल लगते हैं उसको पढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद भी नौकरी लगे या ना लगे कोई गारंटी नहीं है। और किस चीज के लिए पैसेंस रखा उसने? 15 से 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार तक की नौकरी पाने के लिए 15 से 20 साल का पैसेंस रखा। और उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती, और ये हर व्यक्ति को पता है।
कि कोई गारंटी नहीं है नौकरी लगे ना लगे, लेकिन क्या एक माहौल मिला हुआ होता है, क्योंकि आसपास के लोग भी क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, और उसी चीज से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें यही चीज करनी चाहिए। तो ये चीजें माइंड प्रोग्रामिंग होती है, जैसा माहौल होता है वैसे हम माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है। और आप एक बिजनेसमैन को, अगर जो रियलिटी बिजनेसमैन है उसको आप जाकर बोलो कि आपका 1 साल में बिजनेस नहीं खड़ा हुआ, तो अब आप क्या करोगे? उसको पता है कि 1 साल में बिजनेस में कुछ भी नहीं होता, 1 साल तो बिजनेस को संभालने में लगते हैं, सीखने के लिए लगते हैं, तो उसको पता है। तो हमारा भी साथियों यही माइंडसेट होना चाहिए, और मुझे यकीन है पूरा आपका बिल्कुल माइंडसेट यही है, तभी आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हुए हैं। तो हमें पैसेंसफुली इस बिजनेस को करना है, पैसेंस रख के करना है। और पैसेंस में एक बहुत अच्छी चीज आती है, SW5 रूल्स, इसको फॉलो करना है। अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो हम कभी भी जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, अपने बिजनेस के प्रति हमें कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि काम हो नहीं सकता। तो SW5 रूल क्या है? सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। इनमें हर इसमें SW5 रूल काम करता है। कुछ लोग तो आपके साथ में आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग आपके इंतजार में भी हैं कि मुझे कोई अच्छी सी इंडस्ट्री मिले, कोई मुझे अच्छा सा काम मिले जहां की मैं सफल हो जाऊं। तो उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने तक हमें पैसेंस रखना है, इसलिए काम की शुरुआत करनी है।